हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी टेक में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नबिल बुक का एक पोएम जिसका नाम है द लेबरनम टॉप, जिसके ऑथर है टेड ह्यूग्स। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मेन जो वर्ड है यानी कि लेबरनम, उसका मतलब क्या होता है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट हाइटेड ट्री होता है, एक छोटा सा पेड़ होता है जिसके ब्रांचेस झुके हुए रहते हैं और इस पेड़ का जो फूल होता है वो येलो ब्राइट कलर का होता है। तो ये जो पेड़ है लेबरनम ट्री, ये एकदम चुपचाप साइलेंटली खड़ा रहता है और शाम के समय जब सन का रेज पड़ता है इस पर तो ये थोड़ा सा येलोइश टाइप से दिखने लगता है। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि ये ऑटम का महीना चल रहा है, जहाँ पर अपना जो पेड़ के लीव्स है वो अपने आप को येलोइश कलर में टर्न करने लगते हैं। और इस सीजन में पेड़ के जितने भी पत्ते या फिर सीड्स आप कह लो वो सारे झड़ जाते हैं। तो वैसा ही पोएट हमें इस पहले स्टैंजा में बता रहे हैं। फिर ऑथर हमें कहते हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप, यानी कि अभी तक जो लेबरनम का पेड़ था वो काफ़ी साइलेंटली काफ़ी कामली खड़ा था, पर ये साइलेंस तब तक ही था क्योंकि बाद में वहाँ पर एक बर्ड आती है जिसका नाम होता है गोल्ड फिंच। और नाम से जैसा हमको पता चल रहा है गोल्ड फिंच, यानी कि इस पक्षी का रंग कुछ गोल्ड टाइप से होगा, तो वैसा ही होता है, इस पक्षी का रंग थोड़ा येलोइश में रहता है। चिरपिंग का मतलब आप ये समझ लो, जो बर्ड्स का साउंड होता है उसे ही हम चिरपिंग कहते हैं। फिर ऑथर कहते हैं, अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्ड है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली वे में आती है और उस पेड़ के ब्रांच में आकर के बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। मतलब ये हुआ कि वो जो बर्ड है वो एकदम लिजार्ड की जैसी स्लीक होती है, वो बिल्कुल लिजार्ड की तरह होती है, एकदम अलर्ट और एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब ये हो गया कि अचानक से कुछ काम करना, जैसे कि आप कभी देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे, आप सर्च मार लेना यूट्यूब में, लिजार्ड जब बटरफ्लाई को कैच करती है तो अचानक से वो एकदम काम रहती है, अलर्ट रहती है अपने सराउंडिंग से, और अचानक से वो एब्रप्ट वे में वो बटरफ्लाई को पकड़ के अचानक से एकदम खा जाती है। तो सेम यहाँ पर जो हमारा बर्ड है उसे भी ऐसा ही बताया गया है। फिर लिखा हुआ है, सी एंटर्स द थिकनेस, और जैसे ही वो अंदर आती है तो अचानक से एक मशीन स्टार्ट हो जाता है। आप मशीन चलने का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई वहाँ पर मशीन चला देता है या फिर उस पेड़ को कोई काट देता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जब वो बर्ड एंटर करती है ब्रांचेस में तो वहाँ पर उसका घोंसला होता है और उस घोंसले में उसके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जो अपनी मॉम को देख करके अचानक से एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो पोएट भी हमें वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक मशीन रहता है वो अचानक से स्टार्ट हो जाता है और शोर करने लगता है, तो वैसे ही उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एकदम कामली वहाँ पर बैठे हुए थे अपने घोंसले में, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम आती है तो वो एकदम अचानक से चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। मतलब कि वही हुआ कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा जो पेड़ है वो हमारा ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से। अब नेक्स्ट लाइन में हमें समझाया गया है कि जो हमारी गोल्ड फिश बर्ड है वो अपनी फैमिली का एक इंजन है, क्योंकि जैसे एक मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक इंजन का ज़रूरत होता है, वैसे ही उसके बच्चों को एक्साइट करने के लिए, फीड करने के लिए गोल्ड फिश की हमें ज़रूरत होती है। और उस जो मदर बर्ड है उसी के कारण उसकी जो फैमिली है वो सर्वाइव कर पाती है। फिर आगे ऑथर हमें ये भी बताते हैं, जब वो खाना खिला देती है, अपने बच्चों को फीड कर देती है, तब वो वापस से जो ब्रांच है, ब्रांच के कॉर्नर में जो पतला वाला एरिया होता है, टहनी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आती है और अपने फेस को, अपने जो यंग वंस है उसको दिखाती है, यानी कि पलट के देखती है। और उस बर्ड का जो फेस होता है वो बेसिकली एक बर्ड फेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बर्ड है वो तो पूरी येलो कलर की है, लेकिन उसका जो हेड रीजन है वो थोड़ा सा ब्लैक होता है, जो उस बर्ड के लिए एक आप समझ लो आइडेंटिटी टाइप से कुछ होता है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं, यानी कि वो पलट के अपना चेहरा अपने यंग वंस को इसलिए दिखाती है ताकि उनके जो यंग वंस है वो उनका चेहरा को याद रख सके, ऑफ कोर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस आप समझ लेना। देन विथ एरी डेलिकेटेड विसल चिरअप विस्परिंग
सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। मतलब यही हुआ कि जो वो बर्ड है वो टहनी के एकदम कॉर्नर में आ जाने के बाद एक सॉफ्ट सा साउंड निकालती है, और क्योंकि वो जो साउंड निकालती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और सॉफ्ट रहता है, इसलिए ऑथर यहाँ पर उसे विस्परिंग से रिलेट किए है। और फिर साउंड निकालने के बाद वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। इनफाइनाइट मतलब एंडलेस स्काई, मतलब कि आसमान की ऊंचाइयों में वो चली जाती है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। और मम्मी रे! और जब वो स्काई की तरफ चली जाती है तब ऑथर यहाँ पर एक चीज़ और कहते हैं, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी कि वो जो लेबरनम ट्री था वो वापस से एक बार और शांत हो जाती है जैसा कि वो स्टार्टिंग में थी। तो इसी के साथ खत्म होता है गाइज हमारा ये चैप्टर द लेबरनम टॉप। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।